अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1481वां सबक है और आज मैं बात करने वाला हूँ औरंगाबाद शहर में आदर्श पथ संस्था के नाम से एक नया घोटाला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने 200 करोड़ रुपये का घोटाला किया। उसमें पैसे किसके हैं? सब गरीबों के हैं। आज मैं आपको जो है ना थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई गरीबों का पैसा या ऐसे घोटालों में कैसे बर्बाद होता है। आजकल हमारे गली गली में बीसी का सिस्टम चल रहा है। आजकल हमारे गली गली में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो और मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा कि ये सबक अपने हर जानने पहचानने वाले तक भी पहुँचाओ, ताकि वो बेचारे भी इस तरह के घोटालों से बच सके। और ये मेरा कोई पहला बयान या पहला सबक नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। मैं इससे पहले कम से कम 100 मरतबा, आप मेरे चैनल पे तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 100 मरतबा इस टॉपिक पे बोल चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो होता है जो एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। और हमारा प्रॉब्लम ये है, हमने पूरी मुंडी बिल में घुसेड़ दी हुई है, डसो हमको। इसलिए हमको कभी जो है कोई कंपनी डसती है, कभी कोई कंपनी डसती है, कभी ये ऐसे आदर्श वाले डसते हैं। इतना डसे जाने के बावजूद में भी हम होश में आने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि हम भी शेयर मार्केट का काम करते हैं। इतना समझाने के बाद भी, हालांकि मैं तो सिखाता हूँ लोगों को, मैंने मेरा ज्वाइन बटन रखा हुआ है। भाई ज्वाइन बटन के वीडियोस देखो, ख़ुद सीखो। फ्री वीडियो रखे हुए हैं शेयर मार्केट के कि आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ख़ुद ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखो, इतना सिखाने के बावजूद भी उम्मत को आयती बिरयानी खाने की आदत पड़ गई हुई है। हम बिरयानी पकाना सिखा रहे हैं, बिरयानी पकाना नहीं है, आयती बिरयानी। इतने लपड़े होने के बावजूद, इतने घोटाले होने के बावजूद लोग हमारे पास में भी ऑफ़र लेकर आते हैं। ऐसा हकालना पड़ रहा हमको ऑफ़र वालों को। इसीलिए मैं मेरे घर में बैठ के ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे ऑफिस में बैठता हूँ ना, दिन में से 2-4 लोग तो ऐसे आते ही है। कोई मेरे साथ में 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई 10 करोड़ लगाना चाहता है। करोड़ों की बात कर रहे हैं लोग कि भाई मुफ्ती साहब, हमको आप पे 100% भरोसा है, अगर नुकसान भी होगा तो हमको जो है ना उसमें हम बिल्कुल आपसे कोई इसका बाद में जो है मुतालिबा नहीं करेंगे। लेकिन तो मैं उन लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। इतने घोटाले हो गए, इतने लपड़े हो गए, ये कंपनी का घोटाला, वो कंपनी का, कितनी करोड़ों रुपये जो है लेके कंपनियां चली गई। उसके बाद भी यार तुम लोग होश में आने को तैयार नहीं है। अरे तुम्हारा अकाउंट ओपन करो, तुमको हम ट्रेडिंग सिखाते, जो हमने वीडियोज़ में सिखाई हुई है, देखो, खुद से करो। मगर नहीं, खुद से करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से ये जितने भी घोटाले होते हैं ना, और मैंने देखा हूँ ऐसे घोटालों के अंदर अक्सर जो बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी होती है जो अपने आप को दीनदार समझते हैं। और मैं दीनदारों की कई मिसालें इससे पहले दे चुका हूँ। एक पीर साहब, उनके शागिर्द ने कहा काठियावाड़ी भैंसों का कारोबार करेंगे, काठियावाड़ से भैंसें लाएंगे, उनका दूध निकालेंगे और लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। पीर साहब ने उसके अंदर लगा दिए कुछ 50 लाख या 1 करोड़। उनके फिर पता चला हमारे हज़रत ने यहाँ पे 50 लाख लगाए हैं। बाकी मुरीदीन ने भी, सारे मुरीदों ने भी, किसी ने 5 लाख 10 लाख इस तरह से, क्योंकि बोले हज़रत का मुअतमद है, हज़रत का भरोसे वाला आदमी है, हज़रत का खादिम ख़ास है। और हम लोग जो है ना, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? या ऐसे पीर साहबों को, ऐसे दीनदारों को लोग टोपियां कैसे पहनाते हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग हैं नफ्स परस्त लोग। मैं बड़े ज़िम्मेदारी से ये जुमले बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी पे बहुतान नहीं लगा रहा हूँ मैं। हमारा जुब्बा कितना भी लंबा होने दो, सर पे टोपी कितनी भी हमारी जो है चकाचक होने दो, अमामा होने दो, हमारी मिसवाक जेब में लटक रही हो, हमारे नफ्स जो है ना ऐसे मोटे मोटे हो गए हुए हैं। तो हमारा जो ईगो है, ईगो, और हमारा जो हमारे अंदर की जो अना है ना, उसने हमको बर्बाद किया हुआ है।
नफ्स जो है हमारा वो खुशामद से खुश हो जाता है, नफ्स जो है हमारा वो तारीफ़ से खुश हो जाता है। और ये जो लोग होते हैं टोपी पिनाने वाले, वो इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे, मेरे जैसे कड़ू नहीं होते। आपने देखे होंगे मैं कितनी कड़वी कड़वी बातें बोलता हूँ, इस वजह से बहुत सारे लोग मेरे बयानात भी नहीं सुनते हैं, बहुत कड़ू है रे बोले भाई। लेकिन जो मिठे होते हैं ना, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, उनको पता होता है। और आप मेरे बारे में आप जो है ना अक्सर लोगों से यही सुनोगे, बहुत बदअखलाक है वो, किसका अदब एहतराम नहीं है उसको, कुछ भी बोलता वो किसको भी, न किसका अदब करता ना एहतराम। अपने बयानों में देखो ना तुम, बुड्ढा बोलता, कभी किसको डंगरा बोल देता, कभी कठालिया बैल बोल देता। आप मेरे बारे में ऐसे जुमले सुनोगे, क्योंकि मेरे को मिठे मामू बनने की आदत भी नहीं है। तो लेकिन मैं आपको ये नफ्सियाती बात बता रहा हूँ, जो फार्मूला है ना मेंटली साइकोलॉजिकल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोग होते हैं आपको टोपी पिनाने का, जो पहले से रिसर्च करते हैं कि भाई हज़रत की कमज़ोरी क्या, तो वो बेहतरीन सुलेमान उस्मान मिठाई जिस पे चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है, वो लेकर जो है ना खुशामद में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, साथ में एक आधा जोड़ा लेंगे, या इत्र की बेहतरीन, हज़रत मैं मदीना गया था, वहाँ से आपके लिए मैंने ऊद जो है ये ओरिजिनल लेकर आया हूँ। हालांकि वो 40 रुपये की बाटली रहेगी, वो हज़रत को बोलेंगा ये 4000 रुपये का ऊद है, ख़ास आपके लिए। तो मैंने क्या कहा, हम हैं नफ्स परस्त, तो हमारे जो नफ्स है ना, हम खुश हो जाते। इंतहाई खलीक इंसान है, इंतहाई मुहज़्ज़ब इंसान है, इंतहाई बाअदब इंसान है। जब भी खिदमत में हाज़िर होता है हज़रत, वो मैं कुछ ताउन करना चाहता था, ये 10,000 रुपये मेरी तरफ़ से आपके इदारे के लिए, आपकी खानकाह के लिए। ऐसे जो लोग रहते ना, वो आपको गिरफ्त में लेते। मैंने कहा ना, वो मिठे, उनका तरीक़ा ये होता। और हम हैं नफ्स परस्त, हमारे नज़रों में उतनी बसारत नहीं है, भले हम कितनी भी बड़ी मसनद पे बैठे हुए हो, कितनी भी बड़ी खानकाह में बैठे हुए हो, ऐसे लोग हमको टोपी पिनाने से पहले पूरी तरह से हमको हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो सो जाते हमारे सामने, पूरी तरह से जो है निछावर हो जाते। हज़रत 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 आपकी करामत है। हज़रत मैंने ख्वाब देखा, आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में टहल रहे थे। अल्लाहु अकबर। आप रोज़ा अक़दस पे थे। अल्लाहु अकबर। यानी उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनका ईमान धर्म वगैरह कुछ नहीं रहता, उनका ईमान धर्म सब रहता पैसा। अब हज़रत को चढ़ा दिए चने के झाड़ पे काठियावाड़ी भैंसे, और हज़रत ने लगा दिए 50 लाख या 1 करोड़, बाकी सब ने भी लगा दिए। तो हज़रत पूछते हैं, भाई आपका क्या काम काज है? हज़रत मैं तो बस ऐसे बड़े बड़े कारोबार करते रहता हूँ। और फिर उसके बाद उसने जो है 50 से 55 करोड़ रुपये हज़रत के और उनके पूरे खादिमों के लेके रवानगी के आदाब। आज तक ना काठियावाड़ी भैंसे आई, ना ही दूध का कारोबार शुरू हुआ, सारे बोंबलते बैठे हुए हैं, हमारे पैसे किधर गए। ऐसे ही उसी औरंगाबाद शहर में सिर्फ 1.5-2 साल पहले की बात है, या पिछले साल की ही, वहाँ पे एक मैसेज चला था, बोले उलामा 30-30 हज़ार रुपये लगाओ, हम एक जो है उसकी फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं, सीमेंट की, या वो ऐसा कुछ कारोबार शुरू करने वाले थे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मेरे से कहा, मुझे दावत है, बोले तुम भी चलो मेरे साथ में। मैं बोला कहाँ की दावत है आपको? बोले वो उलामा के लिए ऐसा ऐसा शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा जिन्होंने आपको दावत दी है वो कंपनी का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है? नहीं मालूम। कंपनी का बैंक में अकाउंट है? नहीं मालूम। कंपनी में कितने पार्टनर है? नहीं मालूम। कुछ ही नहीं है। और मैंने क्या कहा, हम हैं नफ्स के ग़ुलाम। हमको थोड़ा सा मस्का मार दिए, हज़रत आपका नाम आ जाएगा बैनर के ऊपर, हमारे हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। हम तो भूखे हैं नामों के, हमको तो खाली बैनर पे नाम चाहिए, या जो हमारे इलाके में उर्दू अखबार निकलते हैं 1.5 रुपये वाले, उसमें हमारी ख़बर आ गई, खुश। खुद अपने हाथ से सबको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, खुश। ऐसे ही 1-2 भामटों को मैंने ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप के अंदर, वो ख़ुद की ही ख़बरें मुझे भेजते थे। आज हज़रत यहाँ तशरीफ़ ले गए थे, आज हज़रत वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, बस खुश उसी के अंदर। बस मैंने कहा ना,
नफ्स की कोई इस्लाह हुई भी नहीं है, डुक्कर के जैसा ऐसा फूल गया हुआ है नफ्स। नफ्स की इस्लाह किसको कहते हैं? हम भी खानकाही आदमी हैं। क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैहि से बैत किया हुआ इंसान है ये। बचपन में जब मेरी उम्र 12 से 14 साल थी, उस वक्त मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की कीमिया सआदत पूरी मुकम्मल पढ़ लिया था। और 15-16 साल की उम्र में जब मैंने हज़रत क़ारी साहब से बैत किया था, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की जो तालीमुद्दीन है पूरी रटी हुई है मैंने। वो लोग मरे नहीं, ज़िंदे है अभी भी। जब मैं तहज्जुद से उठ के जो है ना, वो तालीमुद्दीन में के औराद व वज़ाइफ़ जिसमें इस्म जो उसके अंदर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से नाम हैं, तो इस्म बिज़ात उसको कहते हैं, जिसका मैं 1000 मरतबा विर्द किया करता था उस ज़माने में। और कलीमा तय्यबा 1000 मरतबा तहज्जुद से शुरू कर देता था। हमने भी जो है ना भाई, हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पता है हमको, इसीलिए आपने देखे होंगे मैं मुतासिर नहीं होता चीज़ों से। 1000 लोग भी एक साइड में खड़े रहे और मेरी तारीफ़ और तौसीफ़ में आप देखते होंगे, मैं जो शेयर मार्केट के लगाता हूँ तो उसमें कितने लोग कैसे कैसे जुमले लिखते, उससे मुझे रत्ती बराबर खुशी नहीं होती। वो सब मैं इसलिए लगाता हूँ, मैं हूँ व्यापारी आदमी, आप लोगों को तरगीब देने के लिए। देखो ये मेरा धंधा है, दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा, तुम भी जो है ज्वाइन बटन लो, तुमको भी फ़ायदा होगा, सिर्फ़ उसके लिए। मुतासिर नहीं होते हम। 1000 लोग और 1000 जो है ना गालियाँ देने वाले एक साथ में खड़े रह के, रोज़ 50 वीडियो भी उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बनाए, अकबर हाशमी अकबर हाशमी अकबर हाशमी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भोको रे भोको, और ज़ोर से भोको, भोक 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 भोक, हट हट, भोक भोक भोक। मैं मुतासिर नहीं होता इससे, क्योंकि हमने उतनी मेहनत की है अपने नफ्स के ऊपर। लेकिन ये जो लोग हैं ना हमारे, बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है, बैनर के ऊपर नाम आ गया, खुश। तो मैंने हमारे उस्ताद मोहतरम से कहा, मैं बोला आप मत जाओ, कल को वो 30-30 हज़ार वाले ने घोटाला किया, कौन ज़िम्मेदार उसका? क्या है उनके पास? वहाँ जा सकते थे, वो कंपनी अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रहती थी, रजिस्टर ही नहीं है, कुछ ही नहीं मालूम हमको। मतलब हम लोग जो है ना, हमको गवर्नमेंट का कोई कायदा मालूम है ना, हमको कोई कानून मालूम है ना, हमको ये मालूम है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के क्या उसूल है, आदाब है, यहाँ पे किस तरह से फंडिंग कर सकते हैं, नहीं, कुछ ही नहीं मालूम है। 30 हज़ार वाले ने सदा लगाया कि वहाँ पुलाव खाने के लिए 400-500 पहुँच गए, नान कलिया बोटिया, नलिया, हड्डिया, डलिया, सालन, गोते, खुश उसी के अंदर। पता नहीं कितने लोगों ने वो 30-30 हज़ार लगाए, नहीं लगाए, पता नहीं। प्रॉब्लम है हमारा। तो इस तरह से जो है ना, हमारा कॉन्फिडेंस जीतने के लिए लोग मिठ्ठे बनते हैं, और हमारे अंदर रत्ती बराबर भी शुऊर नहीं है। हम मिठ्ठेपन को अखलाक समझते हैं, हम मक्कारियों को अखलाक समझते हैं। और मेरे जैसा इंसान आपकी आंखें खोलेगा, बीजेपी का आदमी है वो कड़ू, मेरे जैसा आदमी आपको कड़ू लगेगा, कड़ू। अभी जैसे मैं मस्जिद के पेपर बनाओ बोल रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा होगा नहीं नहीं, क्योंकि मैं क्या बोलूँ अभी आपको। खैर, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो मसला ये है ना, उम्मत समझती ही नहीं है। कोई भी आया मार्केट में, उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं। अब वो जिसके पास पैसे लगा रहे हैं मालूम ही नहीं। ऐसे मैं हर हफ्ते एक घोटाला पढ़ते रहता हूँ। तो अब मैं आपको इनसे बचने के तरीक़े बताता हूँ और इन्वेस्टमेंट के भी तरीक़े बता देता हूँ। इनसे बचने का बेहतरीन तरीक़ा ये है, बड़े बड़े बैंक गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 500 रुपये में अकाउंट ओपन होता। कैनरा बैंक है, 500 रुपये में अकाउंट ओपन होता। SBI है, 1000 रुपये में अकाउंट ओपन होता। ऐसे जो बड़े बड़े बैंक है ना भाई, वहाँ अपना अकाउंट ओपन करो, अपने दुकान पे QR कोड लगाओ उसका, उसी में पूरा पेमेंट जाने दो। और ये जो आदर्श संस्था के जैसे जगहों पे पैसा जमा करने की बजाय, ये बड़े बड़े बैंकों में रोज़ 50 रुपये जमा करो, रोज़ 100 रुपये जमा करो। नहीं तो घर पे एक साथ में रोज़ 100 50 रुपये जमा करके 8 दिन में 15 दिन में एक मरतबा बैंक में ले जाके जमा करो। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई बैंक बंद नहीं होती। गवर्नमेंट का कानून है, कोई बैंक बंद भी हुई तो 5 लाख रुपये तो आपको फ़ौरन वापस मिलेंगे, यानी 5 लाख तक अगर आपके होंगे तो। ये सब कायदे कानून है यहाँ पे, ये कोई जंगल राज नहीं चालू है यहाँ पे। और ये बड़ी बड़ी बैंकें हैं। SBI के पास इतना पैसा है जितना इंडियन गवर्नमेंट के पास में भी नहीं है।
इतना पैसा है SBI के पास में। ऐसे बड़े बड़े बैंक आपके मुल्क में चल रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको आदर्श में पैसा लगाने की? मुझे बताओ ना, दिमागी दिवालियापन है या नहीं है ये वहाँ पे पैसा जमा करने की? अब पैसा जब जमा हो गया आपका थोड़ा सा, तो मैं इस पर बार बार वीडियो डालता हूँ, सोना ख़रीदो। अभी जैसे मैं कतर गया, मैं UAE गया था, पिछले साल गया था, मैंने वहाँ लोगों को मशवरा दिया था भाई सोना ख़रीदो। वहाँ भी लोग पूछ रहे थे इंडिया में हमने प्लॉट में लगाना क्या? मैं बोला प्लॉट वालों का भरोसा नहीं है, एक एक प्लॉट 10-10 को बेच के भाग जा रहे हैं। फ्लैट लेना क्या, उसका भी भरोसा नहीं है, फ्लैट पे कब्ज़े कर दे रहे लोग, किराए से दिए तो वही बैठ जा रहा उसके ऊपर कब्ज़ा करके। फिर गोल्ड लो ना, मैं बोला सोना लो यार, तुम्हारे मुल्क में टैक्स वैक्स कुछ लगता नहीं है। एक भाई ने उस टाइम पे 45 लाख रुपये का सोना ख़रीदा और उसने मुझे इस साल रमज़ान में बुलाया था, वहीं पे बार बार दावत दे रहा था कि मुफ्ती साहब तुम्हारी बरकत से जो 45 लाख का सोना लिया था, सिर्फ़ एक ही साल में वो सोना उसका हो गया 62 लाख रुपये का। यानी उसको मेरे मशवरे की वजह से एक साल के अंदर जो है ना 23 लाख रुपये का फ़ायदा हुआ। तो मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, एक ही साल में। मैं अभी कतर गया, वहाँ भी लोगों को मैंने क्या बोला, मैं बोला शेयर ख़रीदो, जैसा PFC। अब देखो सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, उसका रेट चल रहा था 97 रुपये का शेयर, आज 250 रुपये पे पहुँच गया। और मैंने वहाँ वो लोगों को वही समझाया था, ख़ास तौर पे हमारे अब्दुल मुत्तलिब भाई है, बेचारे बड़े परेशान रह रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत लोगों ने उनको टोपियाँ पिना दिए थे। तो मैंने उनको समझाया एक आधा शेयर ऐसा लेके छोड़ दो जिसका आपको डिविडेंड मिले। अब मैं बोला PFC 14% डिविडेंड देता है। उन्होंने बोले थे कि मेरा इंडिया में 40 लाख का फ़्लैट लेने का इरादा है। मैं बोला फ़्लैट मत लो, 40 लाख के वो शेयर ख़रीदो। अब उन्होंने वो ख़रीद लिए मिसाल के तौर पे, तो सिर्फ 6 महीने में 40 के उनके 1 करोड़ हो गए, क्योंकि वो 97 रुपये का शेयर आज 250 रुपये पे पहुंच गया। और जो डिविडेंड हर महीने मिलने वाला है उनको, वो हर 3 महीने में, वो तो अलग ही है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत तरीक़े हैं। सोना है, आपको इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना याद रखो, इनकम टैक्स कब शुरू होता है, आपकी साल भर की आमदनी 3 लाख रुपये के ऊपर है, वो भी आप अपने ITR में बताते हैं, उसमें भी आपको 1.5 लाख रुपये की छूट होती है। यानी 5 लाख रुपये भी अगर महीना, वो भी प्रॉफिट नफ़ा, और वो भी वो जो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, उसके बाद आप ITR भरोगे, उस वक्त तक आपको ज़ीरो जो है टैक्स लगेगा प्रॉपरली, अगर आपने अपना ITR भरे तो। ये सब टेंशन नहीं लेने का। अब हमको ये सब चीज़ें नहीं मालूम होने की वजह से एक मुसलमान वो 60,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले रहा है, वो भी बोले मैं बैंक से ले रहा हूँ। मैं बोला क्यों? बोले नहीं वो इनकम टैक्स वाले। अरे तू कौन सा करोड़पति बाप की औलाद है, 60,000 की मोटरसाइकिल ले रहा तो तेरे पास इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे? हमको मालूम ही नहीं है, कुछ ही नहीं मालूम। अच्छा, हम मालूम नहीं है लेकिन हम जानना भी नहीं चाहते। क्यों? टिकटॉक के वीडियो से फुर्सत कहाँ है अपने को? टिकटॉक, कॉमेडी, कपिल शर्मा, छिचोरापन, धिगाना, उससे फुर्सत नहीं है ना। होटलों में बैठना, बड़ी बड़ी बातें, हमारे बाप के पास, हमारे दादा के पास इतनी ज़मीन थी और हम बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। अल्लाह माफ़ करे, ये हमारा प्रॉब्लम है। हर चीज़ मौजूद है आज, हर चीज़। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ आपके सामने। उसी औरंगाबाद के करीब में छोटा सा खेड़ा गांव है। मेरा गांव पहले औरंगाबाद ज़िले में ही आता था, रंजनी तालुका, घनसावंगी ज़िला जालना, वहाँ पैदा हुआ हूँ मैं। छोटा सा खेड़ा गांव, वहीं का हूँ मैं भी। लेकिन मैंने बदला अपने आप को, पढ़ा मैंने, ये सारी तालीम वगैरह हासिल किया, शेयर मार्केट के लाइन से एजुकेशन हासिल किया। 35 सर्टिफिकेट है मेरे पास में, फाइनेंस के और इकोनॉमी के। और आज मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में काम करता हूँ। मुल्कों की गवर्नमेंटें बुलाती है मुझे, उनके जो है बैंकिंग के कंसेप्ट पे काम करने के लिए। अब भी मैं सऊदी में जो है 4 महीने रहकर आया हूँ। तो मैं भी एक छोटे से खेड़े गांव का आदमी हूँ, वो भी ऐसा खेड़ा गांव। मेरे बचपन में तो मेरे गांव में रिक्शा भी नहीं था। खुद मेरी जब शादी हुई थी पहली मर्तबा, तो मेरे नाना ने जो है बैलगाड़ी भेज कर दिए थे। मैं जब अपनी अहलिया को, मेरी ससुराल जालने की है, जालने से रंजनी लेकर आया, रात में 11 बजे ट्रेन आती थी, तो मेरी अहलिया बेचारी वो जालने की थी, वो खुद सोचने पे मजबूर हो गई कि मेरे माँ बाप ने ऐसे कौन से खेड़े गाँव में गरीब के घर पे दे दिए, बैलगाड़ी में जाना पड़ रहा रेलवे स्टेशन से घर तक। लेकिन आप सोच सकते हैं, मैंने मेरी सोच बदला।
एजुकेशन हासिल किया। और मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको सिखाने के लिए कि आप भी कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज लोगों ने ये सारा ज्ञान, ये सारी मालूमात फ्री में, मुफ्त में यूट्यूब के ऊपर ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के डाले हुए हैं। तो पूरी बात का खुलासा, आदर्श के जैसे घोटालों के चक्करों में मत आओ। ये SBI है, महाराष्ट्र बैंक है, कैनरा बैंक है और बहुत से बैंक है, यूनियन बैंक वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के बैंक है। ऐसे बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करो, थोड़े थोड़े पैसे उसमें जमा करो, फिर थोड़े जमा हो गए गोल्ड में इन्वेस्ट करो। अभी सोवेरॉन गोल्ड आया था, बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए, क्योंकि वो फिज़िकल फॉर्म में भी आपको जो है सिक्का देते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह से जो है ना और इन्वेस्टमेंट के तरीक़े हैं, मैं उस पर वीडियो डालते रहता हूँ, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीक़े हैं आपको। क्यों भाई, क्यों, कितनी मरतबा तुम्हारी मुंडियाँ। और मैं भी फिर वापस से भूल गया दरमियान में, मैंने जो पीर साहब का शुरू किया ना, उसके बाद मुझे एक और वाक़या आपको बताने का था। बम्बई के अंदर ऐसे ही हमारे जो तबलीग का काम करने वाले कुछ साथी, ऐसे ही उन्होंने जो है ना एक ऐसे ही पहचान वाला, मैंने जो कहा ना मीठे मीठे बातें करके, और भाई बड़ी कुर्बानियाँ हैं आपकी, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपने अफ्रीका में मेहनत की है, अल्लाह आपने जंगलों में मेहनत की है, खुश चने के झाड़ पे लगा दिए उसके भरोसे पे। किसी ने 1 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, बोरिया बिस्तर समेट के चले गया। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक मुल्क में है, वो मुल्क में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदे तो वो मुल्क वाले सिटीज़नशिप भी दे देते, ले लिए वहाँ की सिटीज़नशिप, बैठो तुम यहाँ पे एरंडी का तेल मलते हुए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे जो मसाइल आते हैं ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं। हमको अल्लाह ने जो है अक्ल दिया ना, भेजा सबसे ऊपर क्यों रखा है यहाँ पे, यहाँ है हमारा भेजा, वो सोचने समझने के लिए, इसीलिए सबसे ऊपर दिया ताकि तुम पहले सबसे पहले सोचो। इसीलिए तो हमारा काम है, अरे अपना खून पसीने का पैसा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं 5 रुपये भी फजूल खर्ची में ख़र्च नहीं करता, समझो किसी के ऊपर, बाकी भी रहे दुकान वाले पे, गन्ने के रस वाले पे, इसी तरह से जो है चाय वाले पे, भजिए वाले पे, बड़े पाव वाले पे, याद रखता हूँ मैं। फिर दूसरी बार गया तो वापस लेता हूँ, चल्ला 5 रुपये मेरे, क्यों छोड़ूंगा मैं मेरी खून पसीने की कमाई। तो इस तरह से अल्लाह ने आपको सोच समझ दिया हुआ है, अक्ल दी हुई है, पैसा खून पसीने की मेहनत से कमाया हुआ है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप। सही जगह इन्वेस्ट करो ना, आप सही जगह करो भाई। हज़ारों तरीक़े हैं, रास्ते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो सीखो। सीखने के आज इतना बेहतरीन आज ये यूट्यूब वगैरह जो है सारी चीज़ें आ चुकी है। इसके ऊपर फजूल वीडियोस देखने की बजाय आप इन्फॉर्मेशन, मालूमात, ये सब वीडियोस भी देख सकते ना, ऑथेंटिक रिसोर्सेस के ज़रिए से। तो बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, ये ऐसे जो आदर्श घोटाला और ये घोटाला और वो घोटाला हमको टोपी पिना के चले जा रहे, इससे अपनी हिफाजत करो। अल्लाह भी हमारी हिफाजत फरमाए ये तमाम चीज़ों से। लेकिन अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, हमारा भी काम है हम सोचे समझे अपने पैसे को कहीं पे भी किसके भी भरोसे पे देने से। और दूसरा टॉपिक मेरा बिस्सी का था, बिस्सी के भी बहुत लोचे लपड़े हो जाते, बिस्सिया लेके लोग भाग जाते। तो उससे अच्छा ये है, अरे बैंकों में जमा करो भाई, थोड़े थोड़े करके, जब एक साथ पैसे जमा होंगे तो आपको ज़रूरत के लिए काम आएंगे। ठीक है, चलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस तरह के लोचे लपड़े घोटालों से हमारी हिफाजत फरमाएँ। और वह हदीस, मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। अल्लाह हमको मोमिन बना दे। मोमिन जब बन जाएंगे ना, सारी फिरासतें आ जाएंगी आपको। अज़ान हो रही है ईशा की, इसलिए बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।